हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 6 की जो जिज्ञासा पुस्तक है उसका जो अध्याय 4 है चुंबकों को जाने, उसमें जो प्रश्नोत्तर दे रखे हैं उनको हल करेंगे। देखिए, ये प्रश्नोत्तर पाठ के अंदर भी दे रखे हैं और पाठ के लास्ट में भी दे रखे हैं, तो हम इन सभी प्रश्नोत्तरों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पाठ 4 है, पाठ का नाम है चुंबकों को जाने। आओ अपना ज्ञान बढ़ाएं। प्रश्न नंबर 1 है, क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं? हाँ, चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं और ऐसे पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ चुंबक से चिपक जाते हैं उनको कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबक जो है ना, वो लोहे से बनी चीज़ों से चिपकते हैं, कोबाल्ट से और निकिल से बनी चीज़ों से ही चिपकते हैं। लोहे की चीज़ों पर, कोबाल्ट और निकिल की चीज़ों पर ही चिपकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, क्या चुंबक सभी चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित करते हैं? यहाँ पर के नहीं आएगा। क्या चुंबक सभी चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित करते हैं? नहीं। जो चुंबक होता है ना, उसके जो सिरे होते हैं उन पर चुंबकता ज़्यादा होती है। चुंबक की शक्ति इनके सिरों पर ज़्यादा होती है। जो सिरे होते हैं ना, उन पर ज़्यादा होती है। चुंबक के सिरों को चुंबक के ध्रुव कहते हैं। ध्रुवों पर अधिकतम शक्ति होने के कारण चुंबकीय पदार्थ सिरों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। ये चुंबक है मान लीजिए, तो अगर हम लोहे को चिपकाएंगे तो यहाँ पर इस सिरे पर ज़्यादा चिपकेंगे और इस सिरे पर ज़्यादा चिपकेंगे। यहाँ पर बीच में कम चिपकेंगे। यहाँ पर जो लोहा है वो बीच में कम चिपकेगा, यहाँ पर ज़्यादा चिपकेगा और इस पर। चुंबक के जो सिरे होते हैं उनको ध्रुव कहते हैं। चुंबक के ध्रुव, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, तो चुंबक के ध्रुवों पर जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं? केवल एक ध्रुव वाला चुंबक नहीं, केवल एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि चुंबक के ध्रुव अलग नहीं किए जा सकते। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। चाहे चुंबक टूट जाए तब भी 2 ध्रुव होते हैं। जैसे मान लीजिए ये, अगर मान लीजिए ये चुंबक है, ये चुंबक है, अगर ये टूट गया, ऐसे टुकड़ों में टूट गया, तो इन छोटे छोटे टुकड़ों के भी 2 ध्रुव होंगे। ये और ये बड़ा चुंबक है, इसके भी 2 ध्रुव होंगे, ये। तो इस तरह से एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 4 है, जब हम 2 चुंबक एक दूसरे के पास लाते तो क्या होता है? जब 2 चुंबकों के एक जैसे ध्रुवों को पास लाया जाता है तो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और यदि चुंबकों के विपरीत ध्रुवों को पास लाया जाता है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत ध्रुव जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक जैसे ध्रुव जो होते हैं एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, या फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रतिकर्षित करते हैं। दूर धकेलने का मतलब प्रतिकर्षित करना, दूर धकेलने का मतलब प्रतिकर्षित करना। प्रतिकर्षित, दूर धकेलते हैं मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 5 है, दिक् सूचक मतलब जो कंपास होता है, दिक् सूचक की सुई भी एक चुंबक है। हाँ, दिक् सूचक में एक चुंबकीय सुई लगी होती है। यदि कोई चुंबक इसके समीप लाया जाता तो यह किस प्रकार व्यवहार करेगी? हाँ, चुंबकीय सुई भी एक चुंबक होती है। जब किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव इसके उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह प्रतिकर्षित होती है, मतलब दूर भागती है और अर्थात चुंबक से दूर जाएगी। और अगर चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय सुई के दक्षिण ध्रुव के पास लाया जाए तो यह चुंबक की ओर आकर्षित होगी। प्रश्न नंबर 6 है, मान लीजिए हम दिक्सूचक सुई और चुंबक के बीच लकड़ी का एक टुकड़ा रख देते हैं, तो इससे दिक्सूचक सुई के विक्षेपण को एक प्रभाव पड़ेगा। जब दिक्सूचक और एक चुंबक के बीच लकड़ी का एक पतला टुकड़ा रखा जाता है तो चुंबकीय सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से भी होकर आर पार हो जाता है। मान लीजिए ये हमने 2 चुंबक लिए हैं और इनके बीच में एक लकड़ी का पतला सा टुकड़ा रख देंगे और एक चुंबक और ले लेंगे यहाँ पर, तो ये एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो चुंबकीय प्रभाव है ना, वो अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से भी होकर आर पार हो जाता है। देखिए, अब पाठ्यपुस्तक के प्रश्न, मतलब पाठ्यपुस्तक में और भी प्रश्न दे रखे हैं, तो निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है, 2 चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? विपरीत ध्रुव क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ख है, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ग है, चुंबकीय दिक्सूचक की सुई
दिशा में ही ठहरती है, उत्तर और दक्षिण दिशा में, उत्तरी और दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। ग्रह चुंबक में सर्वदा 2 ध्रुव ही होते हैं। तो पहले का उत्तर यहाँ से लिखेंगे आकर्षित प्रतिकर्षित, मतलब यहाँ पर लिख देंगे आकर्षित और यहाँ लिखेंगे प्रतिकर्षित। उसके बाद दूसरे में जो क्षय है ना, क्षय, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उसमें यहाँ से लिख देंगे, तीसरे में यहाँ से लिख देंगे और चौथे में यहाँ से लिख देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है। सत्य है तो टिक लगाना है, असत्य है तो क्रॉस लगाना है। किसी चुंबक को टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है, यह गलत है। यह है असत्य, यहाँ पर गलत लिख देंगे। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यह सत्य है। जो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब किसी छड़ चुंबक को लोह रेतन के पास लाया जाता है, लोह रेतन मतलब लोहे का बुरादा जो होता है उसके पास लाया जाता है, तो अधिकतर लोह रेतन जो है उसके बीच में चिपकता है, ये गलत है। चुंबक के सिरों पर चिपकता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक जो है हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है, ये सत्य है। प्रश्न नंबर 3 है, स्तंभ 1 में विभिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं, जिनमें एक चुंबक का कोई ध्रुव दूसरे चुंबक के किसी ध्रुव के निकट स्थित होता है। स्तंभ 2 में विभिन्न परिस्थितियां दिखाई दी हैं, उनके बीच होने वाली अंत्यक्रिया दर्शाई गई है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये स्तंभ 1 है और ये स्तंभ 2 है। स्तंभ 1 में N और N मतलब एक जैसे ध्रुव नजदीक है, तो यहाँ पर होगा प्रतिकर्षण, तो यहाँ पर होगा प्रतिकर्षण, और यहाँ पर आकर्षण। आकर्षण कब होता है? जब एक ध्रुव अलग हो और दूसरा अलग हो, तो N और S, S और N इसमें भी आकर्षण होगा। और यहाँ पर प्रतिकर्षण है, देखिए, तो यहाँ S S अगर होगा तो प्रतिकर्षण होगा। चुंबकों के एक समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक समान ध्रुव है वो प्रतिकर्षित करते हैं और अलग अलग जो ध्रुव होते हैं वो आकर्षित करते हैं, एक समान प्रतिकर्षित करते हैं। आर्थव ने एक प्रयोग किया जिसमें एक छड़ चुंबक लिया और उसे स्टील की पिनों के ढेर पर ऐसे घुमाया। यहाँ पर एक छड़ चुंबक है और ये स्टील की पिन है ना, उनके ढेर पर ऐसे घुमाया। आपके अनुसार तालिका में दिए गए अवलोकनों के समुच्चय में कौन सा विकल्प संभव होता है, उसका वास्तविक अवलोकन होगा। ये जो तालिका दे रखी है, तो इसमें से बताना है कौन सा सही होगा। तालिका, चुंबक द्वारा उसके विभिन्न स्थानों पर आकर्षित पिनों की संख्या। पहले तो यहाँ पर स्टील नहीं आना चाहिए, यहाँ पर उसे स्टील की पिनों पर, स्टील की नहीं आनी चाहिए, स्टील नहीं चिपकेगा। यहाँ पर लोहे के आने चाहिए, लोहे की पिनों के ढेर पर लोहे आना चाहिए, यहाँ पर स्टील नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आना चाहिए लोहे की पिनों के ढेर पर, क्योंकि लोहा ही तो चिपका गया इससे, चुंबक से। तो अगर चुंबक के कै सिरे को अगर नज़दीक लाएंगे तो कितनी पिनें चिपकेंगी, कै सिरे को नज़दीक लाएंगे तो कितनी पिनें चिपकेंगी, और या बीच में से लाएंगे तो फिर कितनी पिनें चिपकेंगी। पहले जब हम कै सिरे को लाते हैं तो 10 चिपकती हैं, बीच में से 2 चिपकती हैं और गै में 3 चिपकती हैं। और ये उत्तर लिख रखा है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कै में 10 चिपकी हों, कै स्थिति मतलब बीच में भी 10 चिपकती हों और यहाँ पर 2 चिपकती हों, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पर ये गलत है। एक सिरे पर 2 चिपकी हैं, बीच में 10 चिपकी हैं और दूसरे सिरे पर 10 चिपकी हैं, ये भी नहीं है हो सकता। एक सिरे पर 10 चिपकी हैं, दूसरे सिरे पर 10 चिपकी हैं, बीच में 10 चिपकी हैं और दूसरे सिरे पर 10 चिपकी हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो देखिए ये गलत है, सिर्फ ये ठीक है, जो फर्स्ट वाला है ना ये ठीक है, ये वाला, कि जो चुंबक है, चुंबक हमारे पास कैसा चुंबक ये है, इसका जो कै स्थिति है, यहाँ पर 10 चिपके हैं, यहाँ पर 2 चिपकी, बीच में यहाँ पर भी 10 चिपकी हैं। तो जो सिरे होते हैं ना, सिरे, उन पर जो लोहा है ना वो ज़्यादा चिपकता है, बीच में कम चिपकता है। तो तालिका में दिया गया विकल्प 1 सही है। इस विकल्प के अनुसार चुंबकों के सिरे पर पिन अधिक चिपकती हैं, जबकि मध्य में आकर्षित कम होती हैं। यह सत्य है क्योंकि एक छड़ चुंबक की शक्ति इनके सिरों पर ज़्यादा होती है और बराबर होती है। ये नहीं है कि एक सिरा लोहे को कम चिपकाएगा दूसरा ज़्यादा चिपकाएगा, ऐसा नहीं होता। सिरों पर इनकी शक्ति अधिकतम और बराबर होती है। प्रश्न नंबर 5 है, रेशमा ने बाजार से 3 एक समान धातु की छड़ें खरीदी। इनमें से 2 छड़ें चुंबक थी और 1 लोहे का टुकड़ा था, बिना किसी अन्य सामग्री का। वह कैसे पहचानेगी कि तीनों में से कौन सी 2 छड़ें चुंबक हो सकती हैं? तो देखिए, छड़ों पर ABC अंकित कीजिए। विकल्प ए, धातु की छड़ A तथा B लीजिए। दी गई सूचना के अनुसार उन दोनों में से कम 1 छड़ चुंबक होगी। दोनों छड़ों को पास पास लाइए।
निम्नलिखित दो संभावनाएं उसकी, जब दोनों छड़ों को पास लाएंगे तो छड़ ए छड़ बी में से एक छड़ दूसरी छड़ को दोनों सिरों को आकर्षित कर सकती है, या फिर जिस छड़ के दोनों सिरे दूसरी छड़ द्वारा आकर्षित होते हैं वह लोहे की छड़ भी हो सकती है, जबकि दूसरी छड़ चुंबक हो सकती है। अगर छड़ ए और बी के सिरे आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों करते हैं, इसका मतलब दोनों छड़ें चुंबक होंगी। विकल्प 2 हो सकता है। अब तीसरी छड़ सी को लाइए और छड़ ए और छड़ बी की सहायता से चेक करें कि विकल्प ए जो कि विकल्प 1 में बताया गया है। पहले फिर इस तरह से ऐसे चेक करें कि सी और छड़ ए और बी को पास मिलाएं। अगर दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं यानी दोनों, इसका मतलब दोनों चुंबक हैं। अगर एक आकर्षित करती है और एक नहीं करती तो फिर वो एक लोहा है और एक चुंबक है। प्रश्न नंबर 6, आपको एक चुंबक दिया गया है जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है। एक चुंबक दिया गया है उस पर ध्रुवों की पहचान नहीं है। आप एक अन्य चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित किए गए हैं की सहायता से दिए चुंबक के ध्रुवों का पता कैसे लगाएंगे। मतलब एक चुंबक दिया है उस पर नॉर्थ और साउथ नहीं लिख रखा और एक पर लिख रखे हैं, तो फिर दूसरे चुंबक पर कैसे पता लगाएंगे कि उसमें नॉर्थ और साउथ किस तरफ है। तो उत्तर है जिस चुंबक पर ध्रुव अंकित हैं उसे ए नाम दे दीजिए, जिस पर ध्रुव अंकित नहीं उसको बी नाम दे दीजिए। ये हमारे पास ए चुंबक है, ये हमारे पास है बी। ए पर तो लिख रखे हैं, बी पर नहीं लिख रखे। चुंबक 1 का उत्तरी ध्रुव चुंबक बी के सिरे के पास लाइए। यहाँ पर मान लीजिए इसका उत्तरी ध्रुव इसके पास लाएंगे। यदि चुंबक बी प्रतिकर्षित होता है तो चुंबक बी का जो सिरा चुंबक ए के पास लाए वह भी ए है, वह भी एन है। तो देखिए अगर ये इस सिरे को इस सिरे के पास लाएंगे, अगर ये प्रतिकर्षित होगा तो ये भी एन होगा, और अगर हम इस सिरे को इसके पास लाएंगे और ये आकर्षित होगा तो इसका मतलब ये एस होगा। स्वाभाविक रूप से दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव होगा, परंतु यदि चुंबक ए के उत्तरी ध्रुव और चुंबक बी के अज्ञात ध्रुव के बीच आकर्षण होता है तो चुंबक बी जो है उसका अज्ञात सिरा दक्षिण ध्रुव होगा और दूसरा सिरा उत्तरी ध्रुव होगा। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कौन सा ध्रुव उत्तरी होगा, कौन सा दक्षिणी ध्रुव होगा। प्रश्न नंबर 7 है, एक छड़ चुंबक पर उसके ध्रुवों को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं है। आप किसी अन्य चुंबक का प्रयोग करके बिना यह कैसे पता लगाएंगे, आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना यह कैसे पता लगेंगे उसका उत्तरी ध्रुव किस तरफ है। मतलब एक छड़ चुंबक है, हमारे पास एक चुंबक है और उसके ध्रुव उस पर ध्रुव नहीं लिख रखे, तो फिर हमारे पास कोई दूसरा चुंबक भी नहीं है। जैसे कि इसमें तो हमारे पास दूसरा चुंबक था लेकिन इसमें हमारे पास दूसरा चुंबक भी नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उस छड़ चुंबक के ध्रुव कौन से हैं। तो देखिए छड़ चुंबक को लेकर इसके मध्य में एक धागा बांध देंगे और स्वतंत्रतापूर्वक एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका देंगे, और ये ध्यान रखना उसके आसपास कोई लोहे की चीज़ ना होनी चाहिए। तो छड़ चुंबक को हल्का सा धक्का देकर घुमाएंगे, फिर हम वेट करेंगे जब तक ये विरामावस्था में ना आ जाए। तो जब ये विरामावस्था में आ जाती है तब तक हम इसकी प्रतीक्षा करेंगे। यह स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया गया छड़ चुंबक उत्तरी और दक्षिण दिशा की तरफ रुकेगा। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है वह उत्तरी ध्रुव होगा और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा। प्रश्न नंबर 8 है, यदि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है तो क्या आप चुंबकीय दिक सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं। मतलब पृथ्वी में एक चुंबक है तो आप क्या जो कंपास होता है उसको देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरफ कौन सा ध्रुव है, पृथ्वी के अंदर कौन सा ध्रुव किस तरफ है, पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है उसमें कौन सा ध्रुव किस तरफ है। क्या ये हम कंपास से पता लगा सकते हैं। चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव जिस दिशा में होता है वह पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होगा। चुंबकीय सुई का दक्षिणी ध्रुव जिस दिशा की ओर होता है वह पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा। एक मिस्त्री पेचकस की सहायता से एक यंत्र की मुरम्मत करता है लेकिन स्टील के पेच बार बार नीचे गिर रहे होते हैं। इस अध्याय में आपने जो सीखा है उसके आधार पर मिस्त्री को की समस्या को हल करने का सुझाव दीजिए। मिस्त्री को कहेंगे कि मिस्त्री को पेचकस का चुंबकीकरण करना चाहिए, पेचकस को चुंबक बना लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से पेचकस स्टील के पेचों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और पेच नीचे नहीं गिरेंगे बार बार। प्रश्न 10 है, दो वलय चुंबक, जो वलय चुंबक मतलब ऐसे चुंबक कै और ख चित्र में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित हैं। ये देखा गया है कि चुंबक कै नीचे की ओर नहीं जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक कै को चुंबक ख से संपर्क में लाने का उपाय सुझाइए। ये देखिए दो चुंबक हैं कै, ये एक्स और वाई। चित्र में दिखाई गई वर्तमान स्थिति के अनुसार एक्स और वाई एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे के पास नहीं आ रहे हैं ये, और उनको पास लाने के लिए क्या करना चाहिए, हम इसको पलट देंगे। ये जो चुंबक है इसको ये वाला जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला नीचे कर देंगे। उनको पास लाने के लिए चुंबक एक्स को उल्टा कर दीजिए ताकि दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करें। इस प्रकार वे एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे।
कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। चुंबक की उत्तरी ध्रुव की पहचान की जा सकती है। कैसे? किसी दूसरे चुंबक द्वारा जिस पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अंकित हो। हाँ, इससे की जा सकती है। किसी दूसरे चुंबक भले ही उस पर ध्रुव अंकित न हो, इससे नहीं, इससे नहीं की जा सकती। ये उत्तर आएगा ये वाला, ये विकल्प सही आएगा। प्रश्न 11 है, 3 छड़ चुंबकों को चित्र में दर्शाए अनुसार एक मेज पर व्यवस्थित किया गया है। एक सिरे की ध्रुवता आपको दी गई है। अब आप बताइए कि चुंबकों के सिरों 1, 2, 3, 4 और 6 पर ध्रुवता NS में क्या है। यहाँ पर देखिए ये चुंबक दे रखा है। यहाँ पर चुंबक ये है सिरा 1, 2 है, 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। 3 छड़ चुंबक हैं। एक चुंबक यहाँ से यहाँ तक है, दूसरी यहाँ तक है, तीसरी यहाँ से यहाँ तक है। तो चित्र से सिरों की ध्रुवता इस प्रकार बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर ये N है, यहाँ पर N ध्रुव है, तो यहाँ पर आएगा S। ये चुंबक हम यहाँ तक मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं यहाँ तक, और इसको मान लेते हैं यहाँ तक। तो यहाँ पर N है हमारे पास, यहाँ पर N है तो यहाँ आएगा S। यहाँ पर देखिए N है तो यहाँ आएगा S। यहाँ पर S देखिए, इधर S आ गया है तो यहाँ इसका उल्टा आएगा N, और N से ही चिपका हुआ तो यहाँ आएगा S, और यहाँ पर आएगा N। पर हमारे पास N है, यहाँ S आ गया, यहाँ पर S है, यहाँ पर S आ गया, यहाँ पर N आ गया। चित्र से सिरों की ध्रुवता इस प्रकार बता सकते हैं। सिरा 5 की ध्रुवता उत्तर है, सिरा 6 की ध्रुवता दक्षिण है। यहाँ पर ये दक्षिण है, ये उत्तर है। सिरा 4 की ध्रुवता जो सिरा 5 के संपर्क में है दक्षिण होगी, क्योंकि यह सिरा 5 के उत्तरी ध्रुव द्वारा आकर्षित है। निसंदेह अगर सिरा 4 दक्षिण है तो सिरा 3 उत्तरी ध्रुव होगा, क्योंकि सिरा 3 उत्तरी ध्रुव है और दूसरे सिरे को आकर्षित करता है, इसलिए सिरा 2 दक्षिणी ध्रुव है। क्योंकि सिरा 2 की ध्रुवता दक्षिण है, इसलिए सिरा 1 है जो वो उसकी ध्रुवता उत्तर होगी। तो यहाँ तक इस पाठ के प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अब हम अगले वीडियो में अगले पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपको समझ आ गए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।